अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो टॉपिक डिस्कशन का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि यूरिन में जो प्रेगनेंसी टेस्ट ख़वातीन घर में करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पेशेंट्स या ख़वातीन बहुत ही एक्साइटेड होती हैं अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को लेके और हर कोई ये उम्मीद करता है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव हो। इसके साथ साथ कई कॉमन मिस्टेक्स जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के साथ की जाती हैं उससे आपका टेस्ट गलत भी आ सकता है। तो आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल हो और ठीक इंडिकेट करे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो पॉजिटिव आता है वो क्यों पॉजिटिव आता है। अगर किसी खातून का जो रेगुलर साइकिल है यानी कि 28 दिन का पीरियड का साइकिल है तो अमूमन ख़वातीन को 14th डे पे ओवुलेशन होती है, यानी कि उनका एग मैच्योर होकर रिलीज हो जाता है और इसी टाइम के अराउंड उनका प्रेगनेंसी ठहरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर ठहरती है और वहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो तैरता हुआ यूट्रस की दीवार तक पहुँचता है और यूट्रस की दीवार के अंदर एम्बेड कर जाता है। इस टाइम को ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन लग जाते हैं जब वो फर्टिलाइज हो और फिर एग जो है फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर दीवार तक पहुंच जाए। जब वो दीवार के अंदर खुप जाता है उसके सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं ताकि वो माँ के यूट्रस की लाइनिंग से, यूट्रस के ब्लड वेसल से अपनी खुराक ले सके। तो वो जो सेल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको आम जबान पे HCG कहते हैं। ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये पहले माँ के ब्लड में जाता है और माँ के ब्लड से किडनी के जरिए यूरिन में एक्सक्रीट होता है और इसी HCG को हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे चेक करते हैं जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि कोई खातून प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अमूमन आप लोगों को पता ही होगा, उसमें 2 लाइन्स जो होती हैं वो ये शो करता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। जो फर्स्ट लाइन है उसको हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि आपने जब अपना टेस्ट कंडक्ट किया है वो ठीक तरीके से कंडक्ट किया है। उसके साथ जब सेकेंड लाइन ज़ाहिर हो जाए तो ये शो करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर सेकेंड लाइन ज़ाहिर नहीं होती तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। टेस्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने ये मिस्टेक्स की हैं तो आपका टेस्ट सही नहीं आ सकता। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट लें तो आपने उसकी एक्सपायरेशन डेट ज़रूर देख लेनी है। हर किट के अंदर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद वाली किट्स को यूज़ करें तो हो सकता है आपका रिजल्ट ठीक ना आए। किट के अंदर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आपने टेस्ट करने से पहले ज़रूर डिटेल में पढ़ लें क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट बना रही होती हैं और थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट कंडक्ट करने से पहले जो उसके अंदर लीफलेट लिखा पड़ा है उसको आप पढ़ लें ताकि आपको सही तरह इंस्ट्रक्शंस की डिटेल पता हो कि किस तरह आपने यूज़ करना है और उसके टेस्ट रिजल्ट को किस तरह आपने इन्फ्लुएंस उसका लेना है। एक और कॉमन चीज़ जो देखी जाती है ऑब्वियसली जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं, वो बहुत जल्दबाज़ी में भी अपना टेस्ट करा लेती हैं, यानी कि उनको थोड़े बहुत अभी पीरियड आने से कुछ दिन पहले ही सिम्पटम्स लगने लग जाते हैं नौज़िया के, ब्रेस्ट टेंडरनेस के, थकावट के, तो वो समझती हैं कि प्रेगनेंसी उनकी हो गई है, तो पीरियड मिस होने से पहले ही वो अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं। ऐसी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ अगर आप पीरियड मिस करने से पहले टेस्ट कर लें तो आपका टेस्ट नेगेटिव आए, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं, यानी कि रिजल्ट ने शो किया कि आप प्रेग्नेंट नहीं है पर आप हो सकता है आप प्रेग्नेंट हों, पर आपके यूरिन में इनफ HCG अमाउंट रिलीज नहीं हुआ था या सिक्रीट नहीं हुआ था कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट ने उसको पिक नहीं किया। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद आप अपना टेस्ट करें ताकि आपके यूरिन में इनफ HCG की सिक्रीशन है जो कि यूरिन टेस्ट जो है वो पिक कर सके। वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं, इर्रेगुलर रहते हैं, दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनको भी समझ नहीं आती कि उन्होंने अपना टेस्ट कब करना है। उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जो भी उनको अपनी लास्ट पीरियड की डेट याद है, उधर से गिन के 40 डेज़ अगर हो गए हैं, तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें। एक और मिस्टेक जो अमूमन की जाती है, वो ये है कि यूरिन
करते वक्त प्रॉपर यूरिन का अमाउंट प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर फॉल नहीं करता, जिससे भी टेस्ट रिजल्ट गलत आ सकता है। इसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं, आप एक साफ कंटेनर लें, उसमें यूरिन भर लें और उसके अंदर आप किट, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, वो डिप कर लें, या आप एक ड्रॉपर के ज़रिए यूरिन को कलेक्ट करके कंटेनर से उस स्टिक के ऊपर डाल दें। अगर आपकी यूरिन की मिकदार उस किट के अंदर प्रॉपरली नहीं फॉल की, तो आपका यूरिन का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि दिन में कौन सा टाइम बेस्ट है इस प्रेगनेंसी टेस्ट किट को करने के लिए। तो ये रिकमेंड किया जाता है, या ये बेहतर समझा जाता है कि सुबह का मॉर्निंग यूरिन स्पेसिमेन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप रात को, आप ज़ाहिर बात है सोए हुए हैं, आपने उठ के वॉशरूम आप नहीं गए, तो आपके मसाने में अच्छी अमाउंट ऑफ जो यूरिन है वो कलेक्ट हो जाता है और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCG रहता है, जो कि सुबह के सैंपल में बहुत अच्छी तरह पिक हो जाता है। दिन में भी अगर आप यूरिन टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर करा लें, पर उससे पहले कम से कम 4 घंटे आपने यूरिन पास नहीं किया होना चाहिए, ताकि आपके पेशाब के अंदर HCG की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी मिकदार में हो, जो कि किट जो है पिक कर ले। साथ में ये ध्यान भी रखें कि आपने बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड्स नहीं लेने, इससे भी यूरिन में जो HCG मिकदार है वो डाइल्यूट हो जाती है और हो सकता है कि किट उसको पिक ना करे। जितना रिकमेंड किया जाता है सारे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने के, बस आप उतना ही लें। एक्स्ट्रा फ्लूइड यूरिन करने से पहले आप ना लें, ताकि आपको लगे कि ज़्यादा यूरिन बनेगा तो आपका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा, पर वो जो है HCG जो अंदर सिक्रीट हो रहा है उसको डाइल्यूट कर देगा और रिजल्ट को गलत भी, नेगेटिव भी शो कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो की जाती है वो ये है कि यूरिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जब यूज़ होता है, तो या तो उसको बहुत जल्दी रिपोर्ट को या किट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, या बहुत टाइम से देर से किया जाता है। तो ये टेस्ट देखना कि उसको आपने किट को पढ़ना कब है, उसका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन किट पे लिखा होता है कि यूरिन जब आप किट के ऊपर डाल दें तो उसको या 2 से 10 मिनट के अंदर पढ़ लें, या 5 टू 10 मिनट्स के अंदर पढ़ें, वो आपके इंस्ट्रक्शन लीफलेट पे लिखा होगा। अगर दिए गए टाइम पीरियड से पहले आप इन्फ्रेंस ले लें कि आपके यूरिन में सेकंड लाइन नहीं आई, तो आप समझेंगे कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो आपने वेट करना है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसी टाइम पीरियड में आपने स्टिक को या प्रेगनेंसी स्ट्रिप को रीड करना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप यूरिन उस पे डिप कर देते हैं स्टिक पे, और फिर आप अपने किसी काम पे लग जाते हैं और आप भूल जाते हैं, और फिर आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको याद आता है कि आपने तो अपनी प्रेगनेंसी स्टिक को चेक करना था। उस सूरत में भी वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियली लाइन भी क्रिएट होती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस किट के ऊपर जो यूरिन था वो ड्राई हो गया, और ड्राई होने से वहाँ एक आर्टिफिशियल लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम एवेपोरेशन लाइन कहते हैं। वो एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, वो एक आर्टिफैक्ट है, जो यूरिन ड्राई होने से वो लाइन नज़र आ रही है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी आप यूरिन स्ट्रिप के ऊपर डालें, तो जो उसके साथ टाइम पीरियड लिखा है कि 2 से 10 मिनट के अंदर आपने स्ट्रिप को रीड करना है, आपने उसी टाइम पे उसको रीड करना है। एक और मिस्टेक जो कई दफ़ा देखने में आई है कि वो ख़वातीन जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, और ख़ास तौर पे अगर उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ली है या इंजेक्शन लिया है जिसके अंदर HCG होता है एग रिलीज़ करने के लिए, तो कई दफ़ा ऐसी ख़वातीन इंजेक्शन के 2-3 दिन के अंदर ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, ये जानने के लिए कि क्या उन्होंने कंसीव कर लिया या नहीं। तो क्योंकि उन्होंने HCG का इंजेक्शन लिया होता है और वही ब्लड में और यूरिन में सिक्रीट हो रहा होता है, तो वो भी प्रेगनेंसी जो स्ट्रिप है उसमें वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। यानी कि अभी आपकी प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, कंफर्म हुई नहीं है, पर वो आर्टिफिशियली जो आपने इंजेक्शन लिया है उसका आर्टिफिशियल रिजल्ट जो है वो स्ट्रिप ने पिक कर लिया है और आपको पॉजिटिव क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ फिर ये बात कही जाती है कि जो भी आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ली हैं, खास तौर पे HCG का इंजेक्शन लगाया, फिर भी आपने वेट करना है कि आपका पीरियड मिस हो, उसके मिस होने के 7 दिन के बाद आप अपना स्ट्रिप टेस्ट करें, ताकि आपका टेस्ट रिलायबल हो।
किसी वजह से अगर आपका टेस्ट नेगेटिव हो और आपको पीरियड्स नहीं आए, तो आप कुछ टाइम बाद यानी 1 हफ्ते बाद अपना टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका टेस्ट ठीक नहीं हुआ, तो आप एक नई किट लेके रीचेक भी कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें अगर आपको समझ नहीं आई कि आपका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आपके जो डॉक्टर हैं आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, सीरम बीटा एसीजी, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआएं उन सब खवातीन के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और वेट कर रही हैं कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो। अल्लाह हाफिज़।